माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, सोचते भी हैं या फिर नहीं सोचते हैं। ओके, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि आगे क्या करना है, शादी करनी है या फिर क्या, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग कुछ इस तरीके से करूँगी कि आपका पहले पास्ट देखूँगी कैसा रहा, फिर उसके बाद करेंटली क्या चल रहा है वो देखेंगे, और फिर फ्यूचर देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पास्ट रेजोनेट करता है, प्रेजेंट रेजोनेट करता है, तब तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो आगे। अगर नहीं करता है तो आप छोड़ देना, दूसरा वीडियो देख लेना। मेरे चैनल पर और भी जो वीडियोस हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे अगर करने होंगे तो, अगर यूनिवर्स चाहेगी कि आपको कोई मैसेज मिले तो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स ये देखने वाली हूँ, और कोई गाइडेंस होगा तो वो भी देखूँगी, और उनकी तरफ से मैसेजेस भी देखने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब मैं करने वाली हूँ एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग। तो यहाँ पर मैं ये सिंगिंग बॉल यूज़ करने वाली हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स से, एंजल्स के साथ में, और आपके पार्टनर की एनर्जी से। तो जो भी मैसेजेस हैं वो हमें मिल पाएंगे अच्छे से, और जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अच्छा भी लगता है सबको। ओके, ओके गाइस, तो ये तो हो गई आपकी हीलिंग और एनर्जी क्लींजिंग। और अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो पहले मैं देखूँगी आपकी पास्ट एनर्जी, जो भी आपके पार्टनर के साथ रही होगी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी आपका पास्ट कैसा रहा, तो आपसे रेजोनेट अगर करता है तो फिर आप आगे की रीडिंग देख सकते हो, अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। तो जो और वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पर वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो टाइमलेस हैं। और अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं तो फिर अगली बारी जब मैं अपलोड करूँगी वीडियो वो आप देख लेना। ओके, उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि जब यूनिवर्स को ज़रूरत लगती है आप तक कोई मैसेज पहुँचाने की, तभी आप तक वो मैसेजेस पहुँचते हैं, वरना नहीं। और अगर कोई मैसेज आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि जिस एनर्जी में आप हैं उसमें बने रहें, और निगेटिव एनर्जी में ना रहें। मेरे कहने का मतलब ये है, वरना आप सोचे कि हाँ अगर अभी हम रो रहे हैं मतलब यूनिवर्स चाहती है कि हम रोते रहें, नहीं। इस एनर्जी में आपको रहना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। कैसे भी करके आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, जो है आपके पास ग्रेटिट्यूड शो करें, और मेडिटेशन करें, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं। ओके, मैजिशियन पहला कार्ड है, तो मैजिशियन का। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और हो सकता है आप भी हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये राशियाँ मैं बता रही हूँ। हालांकि यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप एयर साइन हो, आपके पार्टनर भी हों, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं।
आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है। देखिए मैंने कहा था एयर साइन की बात करी थी और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके एक कार्ड मुझे और चाहिए, फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपका पास्ट कैसा रहा है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर है द फूल। ओके तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं मैंने आपको बताई हैं, एयर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। और स्कॉर्पियो का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, वाइब्स आ रही हैं, एनर्जी फील कर पा रही हूँ। सो तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि। और यहाँ पर हो सकता है कोई टॉरस भी हो, अर्थ साइन में जो भी हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर अगर मैं आपके पास्ट की बात करूँ कि आपका पास्ट कैसा रहा, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई ये कनेक्शन डेस्टाइन था, यानी कि किस्मत ने आपको मिलाना ही था, इसलिए आप लोग मिले। वर्क प्लेस पर मिले होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका प्रोफेशन सेम हो और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अलग हो सकता है। 10 to 20% लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का काम अलग अलग हो, लेकिन मिलना वर्क प्लेस पर ही हुआ है, ये तो है यहाँ पर, ठीक है। और काम भले ही अलग हो लेकिन पर्पस सेम ही दिख रहा है मुझे। ओके यहाँ पर कोई तो है जो बहुत अच्छा स्पीकर है, यानी कि उसको बोलना बहुत अच्छा आता है, लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से आता है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। और कोई एक ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन आप लोग ना एनर्जी लेवल पर अगर मैं देखूं तो सेम ही हो, यानी कि जितने पार्टनर आपके एनर्जेटिक मुझे दिख रहे हैं उतने आप भी हो सकता है राशियां आप लोगों की सेम हो, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसको आपने लेना है, जो नहीं करता है उसको छोड़ देना है। ओके पास्ट में यहाँ पर ये हुआ है कि जब ये पार्टनर आपको मिले हैं, ओके, उस वक्त आपकी लाइफ में 2 लोग थे, एक तो ये थे और एक कोई और था, मतलब जिनसे आप डील कर रहे थे वो आपके कार्मिक रहे होंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड थे तो हो सकता है आपका केस वगैरह चल रहा हो और उसी वक्त ही आपको मिले। ये एक तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन थी, यानी कि जैसा पार्टनर आप चाहा करते थे उस तरीके का पार्टनर आपको मिला, उस तरीके का दोस्त आपको मिला। फ्रेंडशिप मुझे लग रही है, फ्रेंडशिप हुई होगी। और उस वक्त मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान इन पर था, क्योंकि आप अपनी ही उलझनों में लगे हुए थे। जो भी आपका पार्टनर था, शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हाँ जो भी आपकी लाइफ में था वो आपका कार्मिक था और उसके साथ आप डील कर रहे थे। हालांकि पूरी कोशिश कर रहे थे उसके साथ में आगे बढ़ने की, कनेक्शन को ठीक करने की, लेकिन आपको ऑलमोस्ट ये पता हो गया था कि नहीं चल पाएगा ये कनेक्शन आगे, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में आप थे और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि अंदर से तो आप टूटे हुए थे, लेकिन बाहर वालों को आप यही दिखा रहे थे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे। मतलब सामने वाला अगर आपको देखे तो ये कहे कि आप तो एकदम परफेक्ट हो, बढ़िया सी लाइफ आपकी जा रही है, लेकिन आपको अंदर से पता था कि क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पेनफुल सिचुएशन में आपने अपना ध्यान कहीं और लगाया, हो सकता है अर्निंग में, अपने करियर में, अपना जितना भी, जब हम लोग कहते नहीं है कि जब आप गुस्से में हैं तो आप जिम ज़रूर जाएं, क्योंकि उस वक्त जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो बड़ी बढ़िया होती है। ओके तो कुछ ऐसा ही था कि आप ने जितनी भी आपकी एनर्जी थी आपने सोचा कि करियर की तरफ लगाते हैं, ध्यान हटाते हैं और इन सारी चीज़ों में डूबे रहने से, तकलीफ़ में रहने से कुछ नहीं मिलना। तो कुछ हो सकता है इस तरीके का था। बहुत ज़्यादा काम करते थे,
ओवर टाइम वर्किंग आपकी रहती थी, कुछ ऐसा यहाँ पर ज़रूर था। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी था। हो सकता है आपको ये बात अब पता चली हो, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को रिसेंटली ये पता चला है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। या तो इनकी किसी के साथ में एंगेजमेंट हुई थी जब ये आपको मिले, या फिर हो सकता है मैरिड हों, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को ये हैंडल कर रहे हो, कुछ यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। लेकिन आपको ये सिंगल ही लगे, आपको लगा कि ये सिंगल है, इनकी लाइफ में कोई नहीं है, और धीरे 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 करके आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ और ज़्यादा बढ़ा। पहले कुछ नहीं था, क्योंकि पहले आपका ध्यान किसी और पर था, ओके। लेकिन धीरे धीरे करके आपका ध्यान फिर इन पर आने लग गया। एंड आई थिंक उसी वक्त इन्होंने आपसे मूव करा होगा। क्यों? क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं चाहते थे। बेशक इन्होंने बातें बहुत अच्छी अच्छी करी होंगी। ये क्या है? कैंडल वैक्स, ओके। तो इन्होंने बातें कुछ ऐसी ही करी होंगी जिससे आपको लगा, बाद में आपको लगा, कुछ महीनों के या सालों के बाद आपको लगा कि शायद ही आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इनकी आदत है फ्लर्ट करने की, इनकी आदत थी फ्लर्ट करने की। और इन्होंने जो बातें आपसे करी उनसे आपको लगा होगा कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन वो था कुछ और ही। बेशक ये या तो लिब्रा हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं स्कॉर्पियो, या फिर हो सकते हैं ये सैजिटेरियस, ओके। ये राशियां हो सकती हैं इनकी। ऐसा नहीं है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था, तगड़ा था, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इनको इश्यूज हो जाते हैं। ये हुआ है आपके साथ में पास्ट में। यहाँ पर हो सकता है कोई एक हीलर हो। कैसी हीलिंग करते हैं पता नहीं, लेकिन हीलर का मतलब लोगों को हेल्प करना, उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर लेकर आना। तो प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये हीलर रहे होंगे, और हो सकता है आप भी रहे हो। यानी कि जब आप इनसे मिले हो तो सिचुएशन कुछ एक सी ही थी, आप दोनों की लाइफ जो थी एक जैसी ही चल रही थी, लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं होगा इनको देखते हुए, और इनको ये पता नहीं था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ सेम एनर्जी थी, लेकिन आप दोनों को ही एक दूसरे को देखकर ये लगता था कि ये बहुत खुश है, उनको लगता था कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, ओके। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूँगी और अच्छे से डिटेल में आपको बता सकूं, ताकि थ्री ऑफ कप्स, मुझे पता था ये कार्ड ज़रूर आएगा, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना ये फ्लर्टी नेचर के हैं, फ्लर्ट करते हैं, ओके। तो इनके साथ में और आपके साथ में क्या हुआ कि आप दोनों के मन में ही फीलिंग्स थी, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने नहीं बताया एक दूसरे को। इन्होंने तो नहीं बताया, मुझे दिख रहा है। आपने भी इनको नहीं बोला था। कम से कम 3 या 4 साल पुराना कनेक्शन है ये, और आपने इनको नहीं बताया हुआ था। और कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप ही चल रही थी आप दोनों के बीच में। आई थिंक हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, और आपने भी इनको नहीं बताई, ये सोचकर कहीं ये फ्रेंडशिप भी ख़त्म ना हो जाए। ये रीज़न रहा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला भी होगा कि आप जाकर अपनी बातें उनको कहें, आप जो फील करते हो वो उनको बताओ, खुलकर सामने रखो, लेकिन आपने नहीं बताया, ये सोचकर कहीं फ्रेंडशिप भी खतरे में ना पड़ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनका वेट करते रहे कि ये अपनी तरफ से स्टेप्स लें, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर को पार्टी वार्टी करना बहुत अच्छा लगता हो, या मिलकर बात करना बहुत अच्छा लगता हो, और मीटिंग आप दोनों की नहीं हुई। ये इन एंड आउट करते रहे आपकी लाइफ में। हो सकता है जब ये गए हों फिर वापस आए हों अचानक से, और इन्होंने आपको मिलने के लिए बोला हो और वो मीटिंग नहीं हो पाई। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि ये बंदा जहाँ पर थोड़ा
फ्लर्ट है, फ्लर्ट करता है, वहाँ पर थोड़ा मैच्योर भी है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है, रिलेशनशिप को लेकर ये इमेच्योर है, ओके। और वैसे ये काफ़ी मैच्योर है, मतलब इनको बात करनी है, कुछ करना है तो ये फ़ोन पर नहीं बात करते होंगे, आई थिंक इनको मिलना ही है, मिलकर ही बात करना है, तो ये कुछ वजह रही होंगी जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया। मैं और अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर। किस वजह से ये कनेक्शन अटका हुआ सा रहा है, क्योंकि रहा तो है, ये काफ़ी सालों तक ये अटका ही रहा है कनेक्शन, जैसा था वैसा ही रहा, कोई बदलाव आया ही नहीं। द टॉवर, ओके। एंड जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं, हालांकि लेना नहीं चाहती थी, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ जी, तो यही इशू रहा है आप दोनों के बीच में कि कहीं चीज़ें और ना बिगड़ जाएं, तो हम अपने दिल की बात कहेंगे ही नहीं। और कास्ट एंड रिलीजन को लेकर भी इश्यूज रहे हैं, ये सोच कर के हम सेम कास्ट एक जैसा नहीं है, एक धर्म के नहीं हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत दे जाएंगी। और इससे बेटर यही है कि बात ही शुरू ना करी जाए, रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, दिल टूट जाएगा, तो फिर आगे स्टेप्स लेते ही नहीं हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका स्टेप्स ना लेना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर है, इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही थी। ये कनेक्शन, मैंने कहा ना कि ईश्वर ने ही आपको मिलवाया हुआ है, और ईश्वर ही इस कनेक्शन को आगे पीछे जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आपका या आपके पार्टनर का कुछ करना ना करना नहीं है, ठीक है। आपने हालांकि इस दौरान ग्रो अच्छे से करा है, ये तो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़े हैं। आप वेट करते रहे इनका कि ये अपनी तरफ से आकर कहें, और आपके पार्टनर ये सोचते रहे कि आप अपनी तरफ से कहें। और दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ये कभी हारना नहीं चाहते, इनको रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंटरफेयर किया है आपके कनेक्शन ने। आपके फ्रेंड्स का मुझे नहीं लग रहा, इनके फ्रेंड्स का मुझे लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स ने कुछ बातें इनको बोली कि अरे वो तो बहुत रिच है, अरे वो तो ऐसी है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना, मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर का तो ये रहा कि मिलकर, उन्होंने सोचा भी है कि मिलकर बात करी जाए, लेकिन मीटिंग यहाँ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डिवाइन नहीं चाहती थी। और ये कनेक्शन में खटास क्यों पैदा हुई, वो और बाहर वालों की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से, ठीक है। काफ़ी बातें इन्होंने, हाँ ये तो है कि इन्होंने सुना लोगों को, ये तो है। तो मैं वही कहूँगी कुल मिलाकर, ओवरऑल जो मुझे कहना है वो यही है कि डिवाइन नहीं चाहती थी तो नहीं हुआ। आपकी या उनकी किसी की गलती मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। तो जो भी डिले हुआ है इसी वजह से हुआ है, और बस ऐसे ही है। तो देख लेते हैं करेंटली क्या चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा पास्ट का एनर्जी आपका। यहाँ पर हो सकता है कोई वकील हो, लॉयर, जज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में कोई पॉलिटिशियन हो, या वो भी पॉलिटिशियन हो, उनकी माँ भी हो सकता है पॉलिटिशियन हो, या उनके फादर हो सकते हैं। कोई तो ज़रूर है यहाँ पर, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, ओके, या फिर आपकी फैमिली में हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, ये भी है। हो सकता है आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन ये है, उनको बहुत एक एक पैसा बचा बचा कर रखते हैं, और है उनको कुछ पार्टी वगैरह करना, उनको पावर चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जबकि हुआ उनके साथ कुछ और ही है। अगर ये मैरिड रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक इनको सबसे पहली चीज़ चाहिए सम्मान, ठीक है, ये वर्ड सही रहेगा। इनको रिस्पेक्ट चाहिए, और इनको लगता है कि जब आपके पास
पावर होता है, पैसा होता है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। फिर चाहे आप कितने भी उल्टे सीधे काम करो, कोई आकर आपको उंगली उठाकर आपसे बात नहीं करेगा। ये इनकी सोच है, इसलिए इनको हमेशा ही पावर 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 चाहिए, उसकी भूख है इनको, ठीक है। कुछ है इनके साथ में ऐसा। और क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ खोया है, लोगों ने बहुत बदतमीज़ी करी है इनके साथ में, तो जो हमारे पास नहीं होता ना, उसी चीज़ की हमें ललक हो जाती है, चाह हो जाती है। तो कुछ है, अगर ये मैरिड रहे हैं, अगर इनका डिवोर्स हुआ है, तो आप जानते हो क्या होता है डिवोर्स में, है ना। और अगर नहीं मैरिड थे, डिवोर्स जैसा कुछ नहीं रहा, तो हो सकता है जिनके साथ में ये थे, डील कर रहे थे, उन्होंने इनको कुछ ऐसा बोला कि आप तो कुछ नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो सकता है इनको छोड़कर इनके ही किसी फ्रेंड के साथ वो चले गए हों या चली गई हों, या पता नहीं, जो भी है। कुछ है यहाँ पर, इनको सम्मान चाहिए, और इनको लगता है कि सम्मान इनको तभी मिलेगा जब इनके पास पावर होगा, और ये लॉजिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, ना कि इमोशनली, ठीक है। ये है इनके साथ में। अब देख लेते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी, अब ये आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं, आप लोग मुझे बताना। करेंटली भी देखते हैं क्या चल रहा है, वो आपसे रेजोनेट करता है या फिर नहीं। और याद रखें गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तो नहीं करती उनको आप छोड़ दें, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके गाइस, तो देखते हैं अभी आपका प्रेजेंट क्या है, क्या करेंटली हो रहा है आप दोनों के बीच में, और फिर देखेंगे फ्यूचर क्या है, क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये फ्यूचर के लिए कुछ सोचते भी हैं या फिर नहीं सोचते। तो पहले करेंटली देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या आप दोनों के बीच में है। लेट्स सी। ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, द सन, ओके, द मैजिशियन फिर से आ गया। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप भी आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने जो भी है, लेकिन भाई डेथ, ओके। मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी करेंटली। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए, और मैं फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको 777 बहुत दिख रहा हो, 707, 555, ओके, बताइएगा मुझे। या फिर 13 नंबर आपको दिख रहा होगा, या फिर 333, या फिर 111, या फिर 101 एंड 999 मे बी। 2 of swords, okay. 10 of pentacles, यहाँ पर है 5 of swords, ओके। तो क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? आप दोनों के बीच में ये चल रहा है कि कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, ठीक है। बात यहाँ पर नहीं हो रही। हो सकता है ब्लॉक भी कराओ कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने, या फिर हो सकता है आपने कर दिया गुस्से में, कुछ भी हो, लेकिन मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ब्लॉक नहीं किया है तो बात तो नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत कम, ना के बराबर। और यहाँ पर ये भी हो रहा है कि भाई चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और के साथ में कमिटेड हैं, किसी और के साथ में शादी करने वाले हैं, जो भी है, चीज़ें साफ नहीं हैं आप दोनों के बीच में, ये है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने रिसेंटली इनसे बात करी हो, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। तो आई थिंक 10 to 20 डेज पहले आपकी इनसे बात हुई हो, और इन्होंने कुछ आपको ऐसे बोला हो कि नहीं, ये तैयार नहीं है शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, या फिर इन्होंने ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है इन्होंने कहा हो कि ये कमिटेड है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया हो कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये कमिटेड है या नहीं, ओके। यहाँ पर है, मतलब इन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी है, मैं ये बता दूं, ठीक है। ये चलते हैं चालाकियाँ, और इन्होंने कुछ इस तरीके से आपसे बात करी है कि एक तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि कमिटेड हैं, और कुछ ऐसा भी शो किया है जिससे आप
कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं कमिटेड हैं या फिर नहीं। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने हो सकता है ऐसा किया हो कि आपसे कह दिया कि ये कमिटेड है और फिर किसी फ्रेंड को आपके पास भेजा हो, म्यूचुअल फ्रेंड हो आपका, और उससे ये कहलवा दिया कि नहीं वो तो सिंगल है, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ इस तरीके की बात कही है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिली। आप जहाँ थे आप वहीं पर हो, आपने बात भी इनसे करी है और अपनी तरफ से तो खुलकर ही बात करी है, लेकिन उस बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या फिर ऐसा ये करते हैं आपके साथ कि कभी तो आपको हो सकता है बात आपसे करने लग जाते हो, आपको मिलने के लिए बुलाने लग जाते हो, क्योंकि यहाँ पर द सन है, मजिशियन है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फॉर श्योर ऐसा होता होगा कि ये आते हैं आपसे बोलते हैं मिलने के लिए कि चलो वहाँ पर मिलते हैं ऐसा। और अगर आपने कह दिया कि अभी टाइम नहीं है तो बिल्कुल गायब। ओके तो आपको हो सकता है ये लगता हो कि अगर मिलना था, अभी कल तक तो ये बोल रहे थे कि मिलना था, तो फिर अचानक से गायब क्यों हो गए, फिर बात क्यों नहीं करते, अगर इंटरेस्टेड हैं तो बात क्यों नहीं करते। मैसेज कर रही हूँ तो रिप्लाई नहीं कर रहे लेकिन मिलने बुलाने लग जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर द हैंग्ड मैन है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ कोई और कार्ड होता तो मैं शायद कुछ और बोलती। तो आप करना चाहते हैं बात, लेकिन बात नहीं हो पा रही, आप हैं कंफ्यूज्ड, आप अटके हुए हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको कभी ये भी लगता है कि शायद ये कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और फिर ये भी लगता है कि शायद ये कुछ बातें आपसे छिपा रहे हैं, और हाँ जी छिपा रहे हैं, ये है, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये आपसे बातें छिपा रहे हैं तो हाँ जी छिपा तो रहे हैं, हो तो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये छिपा क्या रहे हैं, हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ क्या है, लेकिन मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी फिर बताऊंगी। दिख तो मुझे गया है कि ये क्या छिपा रहे हैं आपसे, बट फिर भी मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और मैं लूँगी, डिप्लोमेटिक है ये, बंदा या बंदी जो भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई बहुत चालाक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन। तो भाई ये एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनको नहीं पता कि इनके फैमिली मेम्बर्स मानेंगे इस कनेक्शन के लिए या फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले ये घर पर बात कर लें, बात करने के बाद में ये आपको, तो इन्होंने ऐसा ही बोला है कि हो सकता है इन्होंने बोला हो कि हो नहीं पाएगा, ठीक है, इन्होंने आपको ना नहीं बोला हो सकता है कुछ ऐसा बोला हो कि हो नहीं पाएगा, और हो नहीं पाएगा के लिए आपको रीज़न चाहिए होगा तो रीज़न नहीं बताया, मे बी ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है इसलिए बोल रही हूँ। तो हो सकता है इन्होंने ऐसा बोला हो, लेकिन अब ये करने क्या वाले हैं, ये अचानक से आपको मैसेज करेंगे। ओके, इनकी प्लानिंग ये है कि घर पर ये बात कर लें, और जिनको भी ये समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों से ये बात कर लें। बात करने के बाद में अचानक से आपको मैसेज करेंगे या फिर मिलने बुलाएंगे, एक तरीके से सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं। ये आगे तक का सोच रहे हैं एक्चुअली। इनका ये है कि अगर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, अगर इसका फ्यूचर नहीं है तो मैं इसको अटका कर क्यों रखूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मुझे दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा बुरा ना माने, लेकिन हाँ कुछ सेल्फिश हैं ये, ठीक है। तो इनका ये है कि आप रुके रहो, और ये खुद से कहना भी नहीं चाहते कि आप रुके रहो, क्योंकि अगर कल को कुछ नहीं हो पाता है तो आप इन पर दोष ना डाल पाओ। ऑलराइट, यहाँ पर ये है, आप इनको दोष ना दे पाओ, इसलिए आपसे डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। तो इन्होंने अटकाकर आपको छोड़ा हुआ है। अब आप पर बनता है कि आप इनके लिए रुकें या फिर नहीं रुकें, क्योंकि सच में बहुत ही शातिर हैं ये तो, और आप मुझे ऐसे नहीं दिख रहे, आप मुझे भोले भाले से लगते हो। तो जो भी है, तो करंटली तो यही चल रहा है, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कनेक्शन को आगे भी ले जाने का सोच रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में तो, ठीक है, सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको बोल नहीं रहे। बोला इन्होंने कुछ भी नहीं है, ये तो है यहाँ पर। अगर इन्होंने आपको कुछ बोला है, हो सकता है 5 to 10% लोगों के लिए ऐसा हो कि इन्होंने आपको बोला हो शादी का, लेकिन बाकियों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई भी क्लैरिटी दी हुई है।
ये देंगे जब ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तब। और अचानक से आएंगे, अचानक से आना होगा जब शायद आपको ये लगेगा कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा, ठीक है, तब ये अचानक से आएंगे और आपको बोलेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, हालांकि फ्यूचर देखेंगे कि क्या है, लेकिन अभी तो इनकी प्लानिंग ऐसी ही चल रही है। अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अभी जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी। ये भी है इनके साथ, ये सोच रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, पूरी तरीके से कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ प्लान बनाकर करते हैं, ठीक है, और जो भी चाहते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि लीगल हो, कुछ इलीगल ना हो। मैंने कहा ना, इनको सम्मान चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। अगर ये आपसे शादी करेंगे भी ना तो तभी करेंगे जब इनको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, वरना तो इनके लिए इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है गाइस, बस ये समझ लो, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, इनको लग रहा है ये अपने पावर में है। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने रिसेंटली अगर इनको बोला है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनको प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स इनको बताई हैं, तो उससे बहुत खुश हैं। इनको ये लग रहा है कि हाँ सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा ये चाहते थे। तो हाँ, अपने पावर में तो दिख रहे हैं मुझे, और जो भी पुराना है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ हैं ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है। ऑलराइट, लेट्स सी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर क्या है आप दोनों के कनेक्शन का, ये क्या आगे करने वाले हैं, क्या नहीं। मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी गाइस कि प्लीज़ आप लोग अपनी एनर्जी को संतुलन में रखें, संतुलित रखें, ठीक है। और आगे तो फिर यूनिवर्स देखेगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे आपके कनेक्शन का, फ्यूचर क्या दिख रहा है अभी तो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है आपके लिए, 5 ऑफ wands, ओके, ये कार्ड और है द लवर्स। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस ये, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे लग रहा था, लेकिन सभी के लिए ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, ये भी बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे। आप अपना कनेक्शन दिखवा लीजिए पर्सनल रीडिंग से कि क्या है। Three of wands, okay. Knight of wands, okay. क्वीन ऑफ wands, ऑलराइट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक अभी डेथ, ओके। ओके फाइन गाइज, तो क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर इनको कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। कोई और हो सकता है जो इनकी लाइफ में आएगा, या फिर हो सकता है पहले से हो कोई जिनके लिए इनकी फैमिली बोलती हो कि आप इनसे शादी कर लीजिए या कुछ भी, तो उनके और आपके बीच में ये चूज़ करेंगे। और किसे चूज़ करेंगे? आपको क्योंकि रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है, तो बेशक चूज़ तो ये आपको करेंगे, लेकिन भाई बहुत झगड़े होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े इनकी फैमिली में। मुझे लग ही रहा था फैमिली का ही कोई इशू है, और फैमिली में ही कोई है, हो सकता है इनकी माँ हो जो किसी लड़की के साथ में इनका कनेक्शन करवाना चाहती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अपनी फैमिली को
बहुत प्यार करते हैं, तो बेशक यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। हो सकता है इनकी बातचीत भी ना हो रही हो अपनी फैमिली से, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो उनकी तरफ से यही बोला जाता हो कि भाई इनसे शादी कर लो, इनसे शादी कर लो, और ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको पता है कि इनकी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में पहुँचोगे, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुँचोगे, यानी कि अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ वर्थ क्या है समझोगे, सेल्फ लव क्या है समझोगे, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस करोगे, इनको ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो उस वक्त अचानक से एनर्जी चेंज होगी। इनको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन क्या है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इनको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक इस कनेक्शन को ये कैसे ले रहे हैं पता है आपको? ये ऐसे ले रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इनको मिल रहा है। मैंने कहा नहीं था कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मान रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता है कि ये कनेक्शन क्या है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। इनको आप अच्छे लगते हो, आपके साथ अच्छा फील होता है, और ये मानते हैं कि जब ये कुछ चाहते हैं तो वो इनको मिलता है। ये मैनिफेस्ट करते हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन काम कर जाती है, लेकिन इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये कनेक्शन क्या है, यूनिवर्स की तरफ से इनको मिला हुआ है। तो वो रियलाइजेशन इनको होगा और ये तुरंत आपके पास आ जाएंगे, तुरंत पिछला जो भी है उसको ख़त्म करके तुरंत ही आपके पास आएंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जितनी जल्दी ये आते हैं फिर उतनी जल्दी निकल भी लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी एनर्जी आपको इसी एनर्जी में रहना है, अपनी एनर्जी चेंज नहीं करनी है। और अगर अभी तक आप इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी में पहुँचो। ठीक है, पहुँचो, क्योंकि आप इनको बहुत नर्चर करते हो, बहुत प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आप इनको प्यार दिखाते हो, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये काम करेगी लेकिन सिर्फ यही काम करे तो नहीं हो सकता, आपको इस एनर्जी में आना होगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कमिटमेंट देंगे। हालांकि ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आगे जाना है इस कनेक्शन में, ऐसा ऐसा सब कुछ। और फ्यूचर में भी यही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रेजेंट में भी आया था, फ्यूचर में भी है कि हाँ ये सोचेंगे, लेकिन लेट्स सी कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या होगा। और अगर आप लोग मैरिड हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए होगा कि ये वापस आएंगे आपके पास या फिर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप देख लेना। लेट्स सी कमिटमेंट ये देंगे आपको या फिर नहीं देंगे, क्या करेंगे। ओके, अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, शादी के लिए क्या है, शादी के लिए क्या सोचा है इन्होंने, क्या सोचेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 1 मोर कार्ड। एक कार्ड मुझे और चाहिए ताकि मैं अच्छे से मेरे व्यूअर्स को बता सकूं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। फाइन, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। ओके गाइज, तो कमिटमेंट तो ये देंगे फॉर श्योर। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कमिटमेंट ये देंगे। अगर आप लोग मैरिड हो और जानना चाहते थे कि ये वापस आएंगे या नहीं, हाँ जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन जो लोग मैरिड नहीं हैं और जानना चाहते थे कि शादी इनके साथ में आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो अभी की एनर्जी जो है वो यही बता रही है कि शादी को लेकर इश्यूज आएंगे। ठीक है, और वो आएंगे इनकी मॉम की वजह से, या फिर हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है ये मैरिड थे और इनका डिवोर्स का केस चला या जो भी है, क्योंकि जब पास्ट की एनर्जी में चेक कर रही थी तो वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स था और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो हो सकता है उनकी वजह से कोई इश्यूज हों। तो शादी को लेकर ऐसा तो नहीं है कि नहीं, लेकिन हाँ देरी लगेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, देरी लग सकती है। कुछ ऐसा होगा कि ये आपको कमिटमेंट देंगे और कमिटमेंट देने के बाद में हो सकता है कम से कम 2 साल तक आपको वेट करना पड़े, कम से कम, और उसके बाद कुछ हो, क्योंकि 2 सालों तक शायद ये आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन कमिटमेंट तो देंगे, ये तो है। ठीक है, ये तो होगा। और देख लेती हूँ कार्ड्स आपके लिए।
ओके गाइस, मैं यहाँ से निकालूंगी द हर्मिट। मुझे लग ही रहा था यही कार्ड आएगा। और देख लेते हैं, एक कार्ड मैं और देखूंगी और फिर देखूंगी एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या है। बस गाइडेंस देख रही हूँ। द हैंग्ड मैन। ओके, एक और चाहिए। हाई प्रेस्टेस। ओके फाइन। जस्टिस। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ, मुझे लग ही रहा था यही कार्ड्स आएंगे। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपको करने की क्या ज़रूरत है। आपको भाई इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ में, और इसीलिए कनेक्शन ख़त्म नहीं हो पाता। आपके मन में ये सवाल आते भी होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इनसे दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हम ये कनेक्शन ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि भाई तकलीफ़ में तो आप रहे हैं, है ना। तो आखिर क्या है जिसकी वजह से बंधे हुए हैं। तो वो यही है कि जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करते, आपको अच्छे से मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास पर काम करना है, जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है और उस पर काम करना है। ठीक है, आप एक हीलर हैं तो अच्छी बात है, आप अपनी हीलिंग कीजिए, इनकी हीलिंग कीजिए, और अगर हीलर नहीं है तो हीलिंग सीखिए। ठीक है, और जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि सामने से चीज़ें कुछ और दिखाई देंगी। इस कनेक्शन में बस आपकी इंट्यूशन ही काम करने वाली है। सामने से आपको कुछ और दिखेगा, पर्दे के पीछे कुछ और होगा, और वो पर्दे के पीछे क्या है वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी और कोई नहीं। और हो सकता है इस दौरान जब आप इस कनेक्शन के बारे में दूसरों से शेयर करें तो लोग आपका मजाक भी बनाएं, लेकिन उसके लिए तैयार रहें क्योंकि इस तरीके के कनेक्शंस के लिए लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं मानते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये जो रीडिंग देखते हैं उस पर बिलीव नहीं होता, लेकिन फिर भी देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो तैयार रहें। ठीक है, आप अगर इस सिचुएशन में हैं, आप अगर बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों पर, तो आप अच्छे से बिलीव करो। ओके, हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है कि भाई ये कनेक्शन तो आपका ख़त्म नहीं होगा, आप इनसे अटके रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता रहेगा। डिवाइन वापस आपको इनके पास लेकर आएगी और यूनियन भी नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। ये होता रहेगा, जैसे कि मैंने बताया ना कि कमिटमेंट ये देंगे, शादी पर बात अटक जाएगी। तो वही है। तो जब तक आप इनर वर्क नहीं करते तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा कनेक्शन। तो इनर वर्क करो और अचानक से आपको चेंज देखने को मिलेगा, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सब कुछ अचानक से ही होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बेहतर होगा कि कार्मिक क्लींजिंग करवाएं, आप किसी अच्छे हीलर से मिलें और ये करवाएं, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो भाई इस पर काम करें। जस्टिस आपको मिलेगा और उसके नीचे है एम्परर, एम्परर का कार्ड है, और उसके नीचे क्या है, द स्टार है, यानी कि मेहनत करनी है। देन डेविल है, देन जजमेंट है। यस, सब कुछ प्लान्ड है आपके कनेक्शन में। तो जब तक आप मेहनत करते नहीं हैं तब तक चीज़ें पूरी तरीके से जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको मिल जाएं पॉसिबल नहीं है। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स, क्या आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा, ताकि वो जो चाहते हैं उनको मिल पाए और जल्द से जल्द मिल पाए। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आई थिंक आप अपने करियर पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर दे रहे हैं तो वो बन नहीं पा रहा आपका, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका लाइफ पर्पस क्या है आपको नहीं पता, इस दिशा में आपको काम करना है। आप जानिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वैसे मैं अगर बताऊं तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जो ट्विन्स होते हैं उनका लाइफ पर्पस तो यही है कि वो हील करें लोगों को। ठीक है, और तभी उनका अपना खुद का यूनियन हो पाता है। मैंने एक वीडियो भी डाला था क्रिसमस पर, और उसमें भी मैंने बोला था कि आप लोग संता बने और लोगों को हील करें, और काफ़ी सारी बातें मैंने कही थी। पता नहीं किसने सुना किसने नहीं लेकिन आपको पता है कि सबसे अच्छी हीलिंग आपकी तभी होती है जब आप दूसरों को हील करते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। तो आपसे मैं ये कहूँगी कि आप
अपने सोल पर्पस को जाने, उस पर काम करें। और 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो शायद शिव भक्त हों, तो भाई आप अपनी भक्ति करें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओके, एक कार्ड मैं और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। एनवी, तभी ये कार्ड आया हुआ था। ओके, यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये दिया जा रहा है कि भाई आपको क्लैरिटी लाना है अपने थॉट्स में। आपके साथ भी यही दिक्कत है भाई, जो आपके पार्टनर के साथ में है। आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते, आप भी दूसरों की सुन लेते हो, ये गलती करते हो। और ये भी होता है आपके साथ कि अगर पहले किसी ने आपको बताया है कनेक्शन के बारे में कि सोलमेट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ये सब कुछ अगर बताया है, तब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए तो आप बिलीव करते हो और फिर आपको लगता है अरे ये तो सब बेकार है, कुछ नहीं, पैसे वैसे हटने के लिए बोलते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, हटाओ। और कहीं ना कहीं जो आप इनर वर्क कर रहे होते हो उससे हट जाते हो और वहीं पर प्रॉब्लम शुरू। यहाँ पर है एनवी का कार्ड, यानी कि आप सिर्फ देख कर दूसरों को कि दूसरे के कनेक्शंस बन रहे हैं, उनका तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये देखकर आप जलते तो हैं लेकिन इस पर काम नहीं करते क्योंकि आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। आई थिंक इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आपको भरोसा करना है तो अच्छे से भरोसा करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सो हो सकता है आपको, यहाँ पर सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि ये एनर्जी है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ में एनर्जी जा सकती है, किसी के साथ में नहीं, लेकिन हाँ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, आपको अनकंडीशनल लव करना है बाय द वे आपके पार्टनर को, चाहे आपका पार्टनर कैसा भी हो, कुछ भी करे। कुछ भी करे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मारे पीटे तब भी आप इसके पीछे ही भागो, ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ भी करे से मेरा मतलब है कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है और सपोज़ वो किसी तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं स्टेटस पर किसी और के साथ में, तो आप जलने लग जाएं और लड़ने लग जाएं, तो ये सब आपको नहीं करना। आपको खुद को संतुलित रखना है, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखना है, एंड दैट्स इट। आगे सब यूनिवर्स पर छोड़ देना है, ठीक है। जब आपको ये कनेक्शन मिलना होगा, यूनिवर्स खुद रास्ते बनाएगी। और यहाँ पर जो आज की रीडिंग आई है उन लोगों के लिए आई है जो या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर सोलमेट कनेक्शन में है। तो अगर आप इन कनेक्शंस में नहीं हो तो आप फिर ये रीडिंग रहने दें, या फिर रेजोनेट कर रहा है तो देखें। और मैं कहना चाहूँगी कि आप पर्सनली देख लो, या तो गूगल पर सर्च कर लो कि आपका कनेक्शन कौन सा है, या फिर रीडिंग ले लो, जिससे भी आपको ठीक लगे उनसे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यस यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप स्टेबिलिटी लाएं अपने जीवन में, ठीक है। एक्शन जी, ये जो कार्ड है ये बताता है कि दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है आपके, लेकिन एक्शन आप नहीं ले पाते, आप या आपके पार्टनर जो भी है, ठीक है। इनके साथ में ये होता है, लेकिन ये होगा, ये एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप पहले खुद पर काम करो भाई। दूसरों की कमियों को तब हम देखें, तब हम बोलें जब हम अपनी कमियों को अपने अंदर से मिटा लें, हटा लें, है ना। दूसरों को शिक्षा दो और खुद कुछ ना करो तो क्या फ़ायदा। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी मैं देखूंगी, डोंट वरी, मुझे पता है वेट कर रहे होंगे सभी लोग। लेकिन पहले गाइडेंस देखना है ना। मैसेजेस का क्या है, आज कुछ है कल कुछ और है, लेकिन गाइडेंस देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो वैसे एनर्जी हमें हमेशा नहीं मिलेगी जैसे कि हम चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए समा। दूसरा कार्ड देख लेते हैं कौन सा है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मीटिंग हुई हो मई जून जुलाई इन मंथ्स में, ठीक है। संभव है कि ऐसा हुआ हो, सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। विंटर समर विंटर, और देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। आपके
लिए तो मौसम ही आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है कार्ड्स, आपको बता देती हूँ। ईगल यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, बट यहाँ पर कार्ड्स आपको ये सारे ये बता रहे हैं कि भाई आपको अपनी नीड्स पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, और उसके बाद जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। जितनी मेहनत आपने लगाई हुई है, हम जब कोई पौधा लगाते हैं छोटा सा, तो क्या लगाते वक्त ही हम ये सोच लेते हैं कि वो पेड़ बन जाए, उसमें से फल आने लग जाएं और हम उसको खाने लग जाएं? ऐसा नहीं होता ना। जब छोटा सा हम बीज डालते हैं, फिर पौधा आता है, धीरे धीरे करके हम उसको पानी देते रहते हैं, धीरे धीरे करके पौधा होता है, फिर पेड़ बनता है, फिर जाकर कहीं फल निकलते हैं। तो आपके साथ कुछ वैसा ही है, ठीक है। अगर आप उसको पानी देना छोड़ दोगे तो वो जहाँ था वहीं बना रहेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए कहा गया है कि जितनी भी मेहनत आपने इस कनेक्शन पर करी है उसका फल आपको मिलेगा। और इसीलिए आई थिंक यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड इसीलिए था, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि आगे वो क्या मैसेज देने वाले हैं, तो पहले से ही उसके लिए सारी तैयारियां कर कर रखी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जितनी मेहनत आपने करनी थी वो आपको फल देगी, और आगे भी आपको करते रहना है, उसको भार समझकर नहीं, उसको अपना कार्य समझकर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो कार्ड है विंटर्स का, वो ये बताता है कि आपको अपनी नीड्स के बारे में सोचना है, अपनी केयर करना है। जो मैंने पहले भी आपको कहा था जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, कि आपको इस एनर्जी में आना है। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी तरीके से उसी बंदे में या बंदी में खो जाएं और आपको अपनी कोई फिक्र ही ना रहे, ठीक है। इस तरीके से सोचो ना कि कल को जब मिलोगे और आप बीमार से मिलते हो और इधर उधर कमर पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए कि दर्द हो रहा है और हमारे हेयर फॉल हो गया और आप उतने अट्रैक्टिव भी नहीं लगते, तो फिर कैसा होगा सोचो। आप जब मिलने जाओगे तो आपका पार्टनर तो यही कहेगा ना, अरे पहले तो बहुत सुंदर लगती थी। तो ये सुनना है क्या? आपको तो ये सुनना है, अरे ये तो पहले से भी सुंदर लगने लगी। तो भाई अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, पार्लर वगैरह जाया करो, मतलब ठीक ठाक से जाया करो, ज़रूरी है तो जाओ, वैसे तो कोरोना है तो घर पर ही कर लो। जो भी करना है, अच्छा खाओ अच्छा पियो और अपनी देख रेख रखो, और उसके बाद जो चाहिए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आई थिंक ये कार्ड्स यहाँ पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को ये डर रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपको चाहिए वो आपको खुद क्रिएट करना है, ठीक है, खुद क्रिएट करना है। आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है ना कि मैं जो चाहूँ मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी वो हो जाएगा, तो यही एनर्जी आप में होनी चाहिए। और अगर आप में ये एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बढ़िया, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है सब कुछ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस बाबा की तरफ से आपके लिए, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ओके, लेट्स सी बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको मेडिटेशन करना है, और देखिए वही मैसेज बाबा की तरफ से आपके लिए आ गया। आपको करना है मेडिटेशन। जितने अच्छे से आप मेडिटेशन करोगे उतने ही अच्छे से आप इनको ट्रैक कर पाओगे। ये कनेक्शन में आपको सक्सेस चाहिए तो मिलेगी, लेकिन भाई मेडिटेशन करना ना छोड़ें। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जस्ट अ मिनट, ये रहे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैसेजेस चेंज कर दीजिए। मैं कर दूंगी। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को अगर फ्री कार्ड रीडिंग चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, मैं करती हूँ। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, फॉलो करना है मुझे, सॉरी। और यहाँ पर यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, वहाँ पर भी करती हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि जब मुझे वक्त मिलेगा जब टाइम गाइस, तो मैं उसी वक्त पोस्ट डालूंगी कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम पर, तो आप आ सकते हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना चैनल, तो उसके पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं पोस्ट डालूंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कोई तरीका भी तो नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँगी कि मैं आगे रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, यूनिवर्स बताइए।
विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, विल यू गिव मी वन मोर चांस। तो इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, तो ये पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते। मैंने पहले भी कहा था कि इनके साथ में इशू है, ये कभी रिजेक्शन नहीं चाहते, जबकि नहीं, क्योंकि इनको पहले किया गया है। Do you know what? Our hands fit so tightly together as if they were made for each other. तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और इनको कोई और भाता नहीं। I cannot live without you. Listen to my silence. Read my eyes. तो मैंने कहा था कि ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे साइलेंस को समझो, सुनो, और मेरी जो दो आंखें हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। ओके, और देख लेते हैं अगला मैसेज क्या है। आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन यू एंड माई फैमिली। मैंने कहा था ना, देखो वही आ गया। और देख लेते हैं एक मैसेज इनकी तरफ से आपके लिए। आई गिव यू हिंट्स बट यू नोटिस नथिंग बाय। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको हिंट्स दिए लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। बॉटम ऑफ द डेक है, वाई डोंट यू कम बैक, डू यू स्टिल लव मी। तो आई थिंक आप लोग बात नहीं कर रहे, तो इनको डाउट्स हो रहे हैं कि पता नहीं आप अभी प्यार करते भी हो या फिर नहीं करते हो, और क्या है क्या नहीं चल रहा है। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, कैमरा मत हिलिए आप, और उसके बाद ये रीडिंग यहाँ पर खत्म। ये गाइस देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। और इनिशियल्स पर मत ये डिसाइड कर लेना कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं रीडिंग तो रेजोनेट कर रही थी, इनिशियल्स नहीं करे तो मतलब वो रीडिंग मेरा नहीं है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इनिशियल्स की वजह से पूरा रीडिंग कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सैजिटेरियस मैंने कहा भी था, चलिए इसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 7, हो सकता है आपका बर्थडे आता हो 7th, ये आपका डेट हो या फिर मंथ हो सकता है जुलाई। यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, आपके और उनके दोनों के मन में सवाल चलते रहते हैं। 17 हो सकता है, 17 मेरा भी है। ओके, यहाँ पर है एन आपके लिए, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है जे, यहाँ पर है 2, तो 12 भी हो सकता है, और हो सकता है अभी दिसंबर में बात हो जाए। 27 भी हो सकता है। यहाँ पर है टी आपके लिए, यहाँ पर है 6, तो हो सकता है 16, 26, 27, ये भी हो सकता है। एज हो सकती है आपकी एम, यहाँ पर है वी, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है 8, तो 18 भी हो सकता है, या फिर 28 हो सकता है, या फिर जो डेट आप मिले हो इसमें मे बी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मैंने आपको क्लैरिटी दी हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करिए, मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you so much for watching the video. Take care, love you all, bye bye.